राधे राधे माय फ्रेंड्स। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल श्री राधे कृष्णा पर। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप जहाँ भी हैं बहुत खुश हैं, एकदम स्वस्थ हैं और मज़े में हैं, आनंद में हैं। फ्रेंड्स, हमारी भारत भूमि, इसे देवभूमि भी कहा जाता है। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े भक्त हुए हैं और मनुष्य ही नहीं, जैसे काकवशुंडी जी और जैसे सुखदेव जी जो तोते के रूप में थे, जिन्होंने भागवत का गुणगान किया, ऐसे भक्त भी हुए हैं हमारी भारत भूमि पे। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसी ही लीला शेयर करने जा रही हूँ, एक ऐसी घोड़ी की जिसका नाम था श्यामा, जिस पे श्री राम जी की कृपा हुई। तो लीला को पूरा सुनिएगा, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। फ्रेंड्स, बहुत समय पहले की बात है। अयोध्या में एक घोड़ी थी जिसका नाम था श्यामा। श्यामा घोड़ी बड़ी ही धार्मिक थी। वह जब भी कोई साधु साधु महात्मा जाते उसके सामने से, तो वह सर को नीचे करके खड़ी हो जाती, मानो उन्हें प्रणाम कर रही हो। आरती जब भी होती तब भी वह सिर नीचे करके एक जगह खड़ी हो जाती थी। और कहते हैं, एकादशी जब होती थी तो लोग उसे बहुत कोशिश करते थे कि चारा खिलाने की, चने खिलाने की, दाल खिलाने की, पर वह कुछ नहीं खाती थी और सिर्फ जल पीती थी, इस तरह जैसे वह एकादशी का व्रत कर रही हो। तो एक बार की बात है, वहाँ के मैनेजर जो उस समय काम देखते थे, उन्होंने सोचा कि यह घोड़ी बूढ़ी होती जा रही है, तो इस घोड़ी को वापस भेजकर हम नई घोड़ी मंगाते हैं जो कि श्री राम जी के रथ में जुड़े। तो यह सोचकर उन्होंने स्टेशन पे गए, स्टेशन मास्टर से एक ट्रेन की बोगी या डब्बा बुक कराया और उससे स्लिप ली। स्टेशन मास्टर ने कहा, 2 दिन के बाद परसों परसों आप उसको ले आइएगा, परसों हम उसे डब्बे में बिठाकर भेज देंगे, श्यामा घोड़ी को। तो जो मैनेजर थे वो आ गए और उड़ते उड़ते ये खबर घोड़ी के कानों तक पहुंची, श्यामा घोड़ी के कानों तक। तो यह सुन के उसने, जैसे ही ये खबर उसके कानों में पड़ी, उसने अन्न जल सब त्याग दिया। वह कुछ नहीं खाती, कुछ नहीं पीती, और कुछ नहीं खाने पीने के कारण वह और भी कमज़ोर हो गई। वह सोचती कि मैं रोज़ श्री राम जी के दर्शन करती हूँ और ये मुझे सुख कहाँ से मिलेगा। हे प्रभु, मुझे मत जाने दीजिए अयोध्या से, मैं यहीं अपने प्राण त्याग दूंगी, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। वह घोड़ी अयोध्या से बाहर जाना नहीं चाहती थी। वह हमेशा श्री राम प्रभु की सेवा में रहना चाहती थी, उन्हें रोज़ देखना चाहती थी और उन्हें रोज़ प्रणाम करना चाहती थी। तो वह रोने लगी। 2 दिन पहले से उसने अन्न जल त्याग दिया था। तो सभी सोचने लगे, ये क्या हुआ इस घोड़ी को। और एक व्यक्ति ने कहा कि मैनेजर से, जो उस समय काम देखते थे, कि ये श्यामा जी, ये घोड़ी अयोध्या से बाहर नहीं जाना चाहती, हमें ऐसा लगता है। तो मैनेजर ने कहा कि जो भी हो, पर नियति को नहीं बदला जा सकता। अब ये इतना काम नहीं कर पाएगी, तो दूसरी घोड़ी हमें लानी ही होगी और दूसरी घोड़ी लाने के लिए इसे हमें भेजना होगा। तो सभी ने कहा ठीक है। तो जैसे ही 2 दिन बाद श्यामा घोड़ी को ले जाने की बारी आई, उस बोगी में बिठाने की, उस डब्बे में बिठाने की, तो उसे ले जाने लगे रस्सी बांधकर। तो वह बैठ गई घोड़ी और रोने लगी जोर जोर से, उसकी आंख से आंसू बहने लगे और उसे जबरदस्ती लोग खींचने लगे। जब जबरदस्ती लोगों ने खींचा तो उसके हाथ पैर छिल गए, फिर भी वह नहीं उठी। बड़ी मुश्किल से उसे, बहुत ही मुसीबतों के बाद उसे ट्रेन के डब्बे तक ले जाया गया, चढ़ाया गया। चढ़ाने से पहले भी वह घोड़ी लगातार पीछे मुड़ मुड़ के देख रही थी कि शायद कोई चमत्कार हो जाए, शायद श्री राम कोई कृपा कर दे, कोई लीला कर दे, तो मैं यहीं अयोध्या में ही रह जाऊं। फिर भी उसे ज़बरदस्ती डब्बे में बिठा दिया गया। उसके पास चारा रख दिया गया, पानी रखा, उसने पानी नहीं पिया और उस डब्बे को बंद कर दिया गया। सुबह उसे जाना था।
तो जैसे ही बंद किया, सुबह देखा तो उस समय गिनी चुनी ही ट्रेन जा चलती थी। तो जब सुबह देखा स्टेशन मास्टर ने, तो वह डब्बा वहीं के वहीं था। प्रभु जी ने लीला की, श्री राम जी ने, और वह ट्रेन में डब्बे को जोड़ना ही भूल गए। तो ट्रेन चली गई और डब्बा वहीं रह गया। तो जब मैनेजर ने देखा, तो स्टेशन मास्टर ने देखा, सॉरी, तो उसने कहा डब्बे को खोलो, इसमें वो घोड़ी होगी, भूखी प्यासी होगी। तो खोला तो देखते हैं कि वह घोड़ी, श्यामा घोड़ी, अपने प्राण त्याग चुकी है, मर चुकी है। तो स्टेशन मास्टर ने देखा, और जो श्री राम मंदिर के, अयोध्या के जो मैनेजर थे कनक भवन के, उन्हें सूचना दिलवाई कि हमसे भूल हुई है, हम डब्बे को ट्रेन में जोड़ना भूल गए और डब्बा यहीं रह गया, और आपकी घोड़ी जो है उसने प्राण त्याग दिए हैं, शरीर अपना त्याग दिया है, आप चाहो तो इसे ले जाओ। तो जब लोग उसे लेने गए, डब्बा खोला तो देखते हैं कि वह घोड़ी मर चुकी है। तो जब देखा उन्होंने, तो सब ने कहा, जो भी लोग उसे जानते थे, कि इस ये घोड़ी चाहती थी कि अयोध्या से ना जाए, इसलिए शायद इसने यहीं प्राण त्याग दिए। तो मैनेजर ने सोचा कि इस घोड़ी की इच्छा थी कि अयोध्या से बाहर ना जाए, तो इसे यहीं कहीं आसपास, मंदिर के आसपास ही गाड़ देते हैं। तो जैसे ही उस घोड़ी को दबाने के लिए, गाड़ने के लिए लेके जा रहे थे, एक बड़े से रिक्शा पे या जो भी उस समय था, उस पे डाल के ले जा रहे थे, तो वहाँ एक सफाई कर्मचारी था। उसने कहा रुको। म- तो मैनेजर ने कहा, उन लोगों ने कहा क्या हुआ? तो कहा रुको, मुझे इस घोड़ी से कुछ कहना है। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो जो वहाँ का सफाई कर्मचारी था, उसने उसके कान में जाके कहा कि तुम वापस अयोध्या आ गई हो, प्रभु राम के पास, अब तो अपनी आंखें खोलो। और कान में इतना कहते ही उस घोड़ी ने अपने दोनों नेत्र, आंखें खोल दी और कान फड़फड़ाने लगी और उठकर बैठ गई। तो सभी लोग देखकर, श्री राम जी की लीला देखकर, चमत्कार देखकर अचंभे में पड़ गए, आश्चर्य में पड़ गए। तो यह सब प्रभु की लीला थी कि वह वापस से जिंदा हो गई, जीवित हो गई। और कहते हैं कि उसके बाद 5 साल तक उसने श्री राम जी की सेवा की। रथ में उनके उस घोड़ी को जोड़ा जाता था, और 5 साल के बाद उसने अयोध्या नगरी में ही अपने प्राण त्यागे। तो फ्रेंड्स, ऐसे हैं हमारे प्रभु श्री राम कि मनुष्य तो अलग बात है, जानवर भी उनकी भक्ति में लीन हो जाते हैं। तो कैसी लगी आपको फ्रेंड्स ये लीला? और अगर एक घोड़ी भक्ति करके श्री राम को पा सकती है, तो हम आप उन्हें क्यों नहीं पा सकते? तो फ्रेंड्स, लीला आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और लाइक कीजिएगा अगर पसंद आई तो लीला, शेयर कीजिएगा फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। राधे राधे।